टॉपिक है हमारा आज का थर्ड यूनिट, जिसमें हम साधक और बाधक तत्व को पढ़ेंगे। योग के साधक और योग के बाधक तत्व। अब प्रश्न है, ये साधक क्या होता है और बाधक क्या होता है? तो साधक शब्द का अर्थ है जो आपके लिए सहायक हो, आपके लिए हेल्प करता हो, वो सारे तत्व जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और बाधक तत्व क्या है? जो आपके काम में रुकावटें डाले। तो हठ योग साधना में जो बाधक तत्व कहे गए हैं वो क्या कहे गए हैं? अत्याहार। अत्याहार है प्रयास्य प्रजल्पो नियमाग्रह है। एक सूत्र आता है इसका, हठ प्रदीपिका का पहले अध्याय का 15वां सूत्र है। अत्याहार प्रयास्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन सगच्छ लौल्यम च षड वियोगे विनिश्यति। एक सूत्र है, इसके अर्थ को समझेंगे। जो हठ प्रदीपिका एक आपकी पुस्तक है जो योगी स्वात्माराम जी के द्वारा रचित है। उन्होंने हठ योग के 6 तत्वों को बाधक माना है। योग मार्ग में 6 बाधक तत्व कहे उन्होंने। कौन कौन से आपने नोट कर लेना। नंबर 1, अति आहार, बहुत अधिक भोजन करना। नंबर 1 है बहुत अधिक भोजन करना। ये 6 बाधक तत्वों में से एक है अति आहार। दूसरा है अधिक श्रम। फिर है प्रजल्पो, अधिक बोलना। फिर है नियमाग्रह, नियमों का पालन करने में आग्रह। मतलब आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। टालना, आम भाषा में से टालना कहेंगे आप। ढील ढाल। फिर जन सगच्छ, जन सगच्छ का अर्थ है अधिक लोक संपर्क, ज्यादा लोगों का संपर्क। उन ज्यादा में लोग आलतू फालतू सब हो जाते हैं, तो अधिक लोक संपर्क इससे मना किया गया है। और लास्ट में कहा गया है लोलियम, मतलब मन की चंचलता। ये 6 बातें योग के बाधक तत्व है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अत्याहार, यदि मैं बहुत अधिक भोजन करूंगा। अब देखो, मन में चित्र बनाओ एक साधक का। हम लोग साधक नहीं है, हम समाज के बीच में बैठे हुए हैं। बस हम प्रयास करते हैं बनने का, हम साधक बनने का प्रयास करते हैं, पर हम असल में साधक नहीं है। तो ये बात कर रहे हैं साधक की, कि एक जो साधक है साधना मार्ग में जब वो चलता है तो उसके रास्ते में कुछ बाधाएं आ सकती है। जैसे कि अधिक भोजन करना। यदि वो ज्यादा भोजन करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा तो बीमार शरीर कभी भी साधना के योग्य नहीं रहता। वो हमेशा अपने शरीर की बीमारियों के विषय में सोचेगा। अधिक श्रम, अपनी क्षमता से ज्यादा कोई अगर काम करेगा तो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं बचेगी कि वो कुछ और कर सके। तो ऐसे लोगों को अधिक श्रम मना किया गया है। अधिक बोलना, देखो बोलना मन में विषयों को उत्पन्न करता है, या यूं कहिए बोलना मन के विषयों का परिणाम है। यदि आप बहुत ज्यादा बोलोगे तो आपकी ऊर्जा की हानि तो होगी होगी, साथ ही आपके मन में स्थिरता समाप्त हो जाएगी। ज्यादा बोलने वाला अपनी ऊर्जा का नाश करता है और अपने विचारों में चंचलता को उत्पन्न कर लेता है। इसलिए मना किया गया है अधिक बोलना। नियमों का पालन करने में आग्रह, इसका मतलब यह है यदि आपने कुछ भी करने का संकल्प किया है तो ढील ढाल नहीं होनी चाहिए उसमें। ये केवल योग साधना के लिए नहीं है, ये तो हमारे जीवन के अंदर भी अप्लाई होता है। यदि आपने ठान लिया, अब जैसे आप योग की क्लास में देख लो, कितनी बार मन कहता है छोड़ो आज नहीं जा रहे। कई लोग योग क्लास करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, नया साल आने दो पक्का करेंगे, योग भी करेंगे, शराब सिगरेट भी छोड़ देंगे, है ना, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो नियमों का पालन करने में आग्रह कर रहे हैं। नया साल भी आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, आज तो हम सोते रह गए, लेट सोए थे रात, कल से करेंगे। और वो उनका साल फिर यूं ही घूम जाता है। तो इस तरह की जो बातें वो नियम आग्रह कहलाती है। अधिक लोक संपर्क, ये तो हमने भी बातचीत की थी इस विषय में।
यदि हम ज्यादा लोगों का संग रखेंगे तो हम विषयों से घिर जाएंगे, कभी इसके विषय में बात करेंगे, कभी उसके विषय में बात करेंगे, कभी इसके विषय में सोचेंगे, कभी उसके विषय में सोचेंगे, है ना। ज्यादा लोगों का संपर्क होगा नहीं, मन कहीं भागेगा नहीं, इसलिए मना किया गया। तो और जिनका काम ही ज्यादा लोगों से संपर्क करने का, वो कैसे कर साधक का सकते हैं? काम, साधक का नहीं, वो बिजनेस का काम है, वो अलग विषय है। साधना में, साधना में तो ये सब चीजें छोड़ दी जाती है। तो साधना में तो सारी भौतिकता का त्याग करने की बात कही गई है। फिर मन की चंचलता, देखो मन की चंचलता पढ़ाई में भी काम नहीं आती। साधना तो बहुत बड़े स्तर की चीज है। मन की चंचलता का मतलब होता है कि जैसे बंदर का मन चंचल माना गया है, बच्चे का मन चंचल माना गया है। तो एक बच्चा आप देखो कभी एक जगह टिकते नहीं, अभी इस चीज को देख रहा होता है, अगले पल किसी और चीज को देख रहा होता है बच्चा, कभी ये उठाएगा कभी वो उठाएगा, मन में आया इसको फाड़ दूं फाड़ देगा, मन में आया इसको तोड़ दूं तोड़ देगा। ऐसा आप तो नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपका मन उतना चंचल नहीं है। सर पीसफुल है चंचल का मतलब? नहीं नहीं, पीसफुल का उल्टा, पीसफुल का उल्टा। बच्चे का मन चंचल है मतलब स्थिर ना होना, एक जगह स्थिर नहीं होने वाली एक प्रकृति है मन की, जिसे हम चंचल कहते हैं। जैसे हम लोग शांत है, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान है आपका, बच्चे का मन चंचल हो तो उठ के चले जाते हैं यहाँ से, कुछ भी कर देता वो मीटिंग भी बंद कर सकता था, मन है बच्चे का कुछ भी कर दे। तो इसलिए ऐसे मन को मना किया गया है। ये 6 बातें अगर हम योग साधना के समय नहीं त्यागते तो हम योग मार्ग पे नहीं चल सकते। सर ये आपने शुरुआत में बोला था, किसने बोली हैं ये 6 बातें? सॉरी ये बातें कही है हठ योग प्रतिपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने। ये एक योगी हुए हैं स्वामी स्वात्माराम जी, ये बातें उन्होंने कही। ठीक है, उसके बाद फेलियर्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साधक तत्व क्या है, योग साधना के साधक तत्व क्या है। उत्साहत, साहतात, इसका भी सूत्र आता है, 16वां सूत्र है हठ योग पृथ्वी का पहले अध्याय का 16वां सूत्र है। उत्साहत, साहसात, धैर्यात, तत्व ज्ञानाच, निश्चात, जन संग परित्याग, षट वियोग प्रसिद्ध्यति। 6 बातें साधक तत्व में कही गई है, तो आप इन 6 बातों को भी नोट कर लेना। नंबर 1 है उत्साह, दूसरा है साहस, तीसरा है धैर्य, चौथा है तत्व ज्ञान, अभी लिख लो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तत्व ज्ञान। पांचवा है दृढ़ निश्चय, और छठा है जन संग परित्याग, लोगों का त्याग, पब्लिक समाज का त्याग। ये 6 बातें साधक तत्व है साधना में। चलो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है उत्साह। उत्साह सिर्फ साधना के लिए नहीं, उत्साह तो हर कार्य के लिए जरूरी है। आप बिना उत्साह के कोई कार्य नहीं कर सकते सफलता के साथ। तो उत्साह बहुत जरूरी कहा गया है। जब आपके अंदर उत्साह होता है ना, तो आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मुझसे कहा जाए कि मैं एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊं, मैं पहाड़ देखते थक जाऊंगा। लेकिन मुझसे कहा जाए इस पहाड़ पे माता का मंदिर है और वहां पे पहुंचना है, तो दुनिया आपके सामने है, इसका प्रमाण। ना उम्र होती वहां और ना कुछ होता, इंसान के अंदर उत्साहित तो है वो जो उसे ले गया इतनी ऊंचाई तक।
कोई पैदल जा रहा है, कोई चढ़ के जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, लेकिन वो पहुंच गया। अगर इतनी ही भीड़ से आप कहोगे कि भाई आप, तो ये सब उत्साह होता है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। कोई भी साधना का कर्म हो, उत्साह तो अनिवार्य है। उत्साह के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे हो जाते हैं। ठीक। अब जब कोई साधना करता है तो उससे उत्साह का होना बहुत जरूरी है। फिर चाहिए साहस। साहस, किस चीज का साहस? पहली बात तो अपनों को छोड़ने का साहस चाहिए। दूसरी बात, अपने घर को त्यागने का साहस चाहिए। तीसरी बात, घर का सुख छोड़ने का साहस चाहिए। तो साहस मतलब करेज ना? हाँ करेज ना? हाँ, हाँ, ठीक है। ये साहस चाहिए चाहिए। अपने घर को छोड़ के जंगलों में रहने का साहस। आप यहाँ सेफ हो घर के अंदर, वहां अनेक तरह के पशु पक्षी है, जानवर है, जहरीले सांप है, इन सब के बीच में रहने का साहस यदि नहीं होगा तो साधक एक दिन में ही भागाएगा, छोड़ छाड़ के सब कुछ, है ना। इसलिए साहस कहा गया। फिर कहा धैर्य। बोले धैर्य भी नहीं मारे। क्यों? यदि आप में धैर्य नहीं होगा तो आप जिस उद्देश्य के लिए साधना मार्ग पे चले थे, आप उस उद्देश्य को छोड़ भागाओगे। अब जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेद क्यों विलुप्त हुए, क्यों ये इतने पीछे रह गए? क्योंकि पब्लिक के पास धैर्य नहीं है। हर किसी को ये चाहिए कि मैंने अभी दवाई खाई और मुझे अभी आराम मिलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है वो धैर्य की कमी की वजह से लोग नेचुरल ट्रीटमेंट से दूर होते गए। यहाँ साधना में क्या कहा गया है? मान लीजिए आपको सिद्धि के लिए, किसी भी सिद्धि के लिए आपको 2 साल लग सकते हैं, है ना। आपने 2 साल का धैर्य मन में रखा, लेकिन आपको तो 2.5 साल हो गए, अभी तक कुछ सिद्धि नहीं हुआ हमें। तो 2.5 साल के बाद भी धैर्य नहीं होना। हो सकता है आपको 2.5 साल और लग जाए, अभी 5 साल लग जाए। तो इसलिए साधक के अंदर धैर्य होना चाहिए। पता लगा वो 2.5 साल कर लिया और उसका परिणाम 3 साल में आना था, तो 2.5 साल भी खराब हो गए। इसलिए कहा कि धैर्य तब तक मत त्यागो जब तक आपको उद्देश्य पूरा ना हो जाए। और अपने कर्मों पे विश्वास रखो, उद्देश्य पूरा जरूर होगा, आज नहीं तो कल। तो ये होता है धैर्य। क्लियर? तत्व ज्ञान, साधक में, साधना में तत्व ज्ञान बहुत अनिवार्य है। तत्व ज्ञान कहते हैं उस विषय का ज्ञान जिस विषय से आप संबंध रखते हो। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में आपको जो कार्य काम दिया गया है वो काम का आपको ज्ञान ना हो। आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो और उस सॉफ्टवेयर की आपको समझ ना हो, या आप खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो क्या आप उस कार्य को कर पाओगे? निश्चित तौर पे आपको असफलताएं मिलेंगी। जैसे आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, आपके सीनियर आपको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यही काम साधना में भी है। भाई निश्चित तौर पे आप साधना कर रहे हो, तो साधना में आपको उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं सिद्धि समाधि के लिए गया साधना, क्योंकि समाधि से मोक्ष का रास्ता खुलता है, तो मुझे समाधि से पहले के जो स्टेप्स है वो भी पता होने चाहिए। समाधि के अनुभव भी मुझे पता होने चाहिए। किसी गुरु, इसलिए गुरु का सानिध्य कहा गया है, ताकि गुरु मार्गदर्शन करता रहे और वो तत्व ज्ञान मिल जाए, है ना। तो यहाँ तत्व में योगा का ज्ञान बोल रहे हैं ना, मतलब कि तत्व हर, मतलब जिसमें भी आप जा रहे हो उस चीज का तत्व, मतलब जिस विषय से आपका संपर्क है। मान लीजिए मैं योग के आसन करा रहा हूँ, तो मुझे योग के आसन के विषय में पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने आत्मा का स्वरूप देखूं, या मैं परमात्मा से मिलूं, या मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो मुझे समाधि तक का मार्ग पता होना चाहिए। मुझे समाधि में जाने के विषय में पता होना चाहिए, कैसे पहुंचा जाए समाधि में, या कैसे मुझे ध्यान की स्थिति में पहुंचा जाए, मैं कैसे चक्रों को सिद्ध करूं, अपने अपनी कुंडलिनी को कैसे एक्टिवेट करूं। ये सारा ज्ञान मुझे होना चाहिए ना। इसलिए योग्य गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक योग्य गुरु नहीं होंगे तब तक ये बातें, हो सकता है इंसान का धैर्य टूट जाए। तो गुरु यहाँ पे धैर्य को बंधा देते हैं कि आप अभी आधे मार्ग पे हो, आधा प्रयास अभी और करना है। तो क्या होता है कि करने वाले का धैर्य बना रहता है। तो तत्व ज्ञान है उस विषय से जिससे आपका संबंध है, उसका पूर्ण ज्ञान लेके चलो।
फिर कहा दृढ़ निश्चय, पांचवा तत्व है इसका साधना का, दृढ़ निश्चय। आपने जो ठान लिया वो ठान लिया, करना है तो करना है, उसके सामने आने वाली बाधाएं आपको कमजोर ना कर सके। जैसे आपसे प्राणायाम के समय एक प्राणायाम है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, आपसे कहा गया आप इसे 1 मिनट तक पूरा करना है, आपको अपने अंदर श्वास को भर लेना है और 1 मिनट तक उसे धारण करना है। 1 मिनट तक आपको श्वास को रोक के रखना है, कुछ भी हो जाए श्वास को छोड़ना नहीं है। तो कुछ लोगों का निश्चय दृढ़ होता है, कुछ का निश्चय दृढ़ नहीं होता। तो जिनका नहीं होता वो छोड़ देते हैं, जिनका होता है वो कुछ भी हो जाए वो करके ही छोड़ते हैं, आज नहीं तो कल। कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट, हाँ, ओके। एक दृढ़ निश्चय। ठीक। अब जैसे साधना में क्या, चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे बारिश आए, अब जंगलों में छत तो होती नहीं है ना, जंगलों में ये भी नहीं कि बहुत सी सुविधाएं हैं, आपको टाइम पे खाना मिल जाएगा, आपको टाइम पे पानी पीने को मिल जाएगा। हो सकता है गर्मियों के दिनों में आपके आसपास की नदी सूख जाए, आपको पानी भी ना मिले, हो सकता है आपको भोजन ना मिले, हो सकता है आपको सर्दी और ताप सहना पड़े, बहुत गर्मी भी सहनी पड़ सकती है आपको, बहुत ठंड भी सहनी पड़ सकती है आपको। इन सब के लिए आप अपना संकल्प कमजोर नहीं कर सकते। दृढ़ निश्चय ले लिया कि मुझे अब यहाँ से जाना है, तभी जब मैं इसको पूरा कर लूंगा, तो वो कर लिया। जनसंग परित्याग, जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है जनसंग परित्याग, छठा तत्व। लोगों का त्याग करने की शक्ति होनी चाहिए। लोगों में कौन आते हैं पहले, जैसे मान लीजिए आज मैं हूं, मैं समाज के बीच में जीता हूं और मुझे लगा कि मुझे जो साधना मार्ग है उस पर चलना है, तो पहले मुझ में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि मैं अपने साथ जुड़े लोगों का त्याग कर सकूं। ये बहुत मुश्किल कार्य होता है किसी भी इंसान के लिए। चलो मैं एक उम्र में हूँ, हो सकता है विषय मेरे मन में 10 साल की उम्र में आ जाए, अब तो मैं जिम्मेदारी और कर्तव्य से बंधा हूँ, अगर अब चला गया तो दुनिया भगोड़ा कहेगी। तो लेकिन एक उम्र ऐसी होती है जिसमें इंसान किसी जिम्मेदारी से नहीं बंधा होता, तो अगर वो उस उम्र में भी त्याग की भावना है उसके अंदर लोगों का करने की, तो ये कहा गया है 6 साधक तत्व।